नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 2023-24 के अंतर्गत बेसलाइन टेस्ट के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में आदेश 5/7/2023 को आदेश जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी भी बताई गई है। बेसलाइन टेस्ट की अवधि देखिए, बेसलाइन जो टेस्ट है हमें इसका आयोजन 10 जुलाई से 14 जुलाई 2023 की अवधि में किया जाना है। और यह जो बेसलाइन टेस्ट है कक्षा 4 से 8 तक के जो बच्चे हैं इनके लिए विषय हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय का बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया जाना है। तो आइए देखते हैं बेसलाइन टेस्ट के जो प्रपत्र हैं उनके माध्यम से उनकी बुनियादी दक्षता की जांच कर लेने के उपरांत हम विद्यार्थीवार दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र बेसलाइन टेस्ट कक्षा 4 से लेकर जो 8 तक की कक्षाएं हैं विषय हिंदी, गणित और अंग्रेजी का हम किस प्रकार से भरेंगे, इसके साथ हम सालावार दक्षता उन्नयन संकलन प्रपत्र बेसलाइन टेस्ट का हम किस प्रकार से उसे भरेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए साथियों, इस वर्ष दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र और संकलन प्रपत्र में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ अपडेट प्रपत्र हैं। तो आइए हम समझते हैं विद्यार्थीवार दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र विषय हिंदी का हम कक्षावार इसे कैसे भरेंगे। देखिए, जैसे कि हमें बेसलाइन टेस्ट का जो आयोजन है कक्षा 4 से लेकर 8 तक के कक्षाओं के बच्चों का हमें बेसलाइन टेस्ट लेना है। तो हम देखिए विद्यार्थीवार दक्षता उन्नयन जो मूल्यांकन प्रपत्र है इसे हम समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ इसे उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास किया है। आप इसी आधार पर अपनी अपनी कक्षा के सभी बच्चों का दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र भर सकते हैं कक्षावार। तो आइए देखते हैं, उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं कक्षा 5 का यह दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र है विषय हिंदी। देखिए, हम इसमें दिनांक अंकित कर देंगे। जिस दिनांक में हमने बेसलाइन टेस्ट लिया है वह दिनांक यहाँ हम अंकित कर देंगे। इसके बाद जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, शाला का नाम, डाइस कोड अपनी शाला का और बेसलाइन टेस्ट जांचकर्ता का नाम। तो देखिए, इसके बाद है विषय हिंदी, हम देखेंगे, इसे समझते हैं। देखिए, हमें इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से जो प्रपत्र है इसमें दिया गया है क्रमांक, विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी की समग्र आईडी। इसके बाद है विद्यार्थी का लिंग। देखिए, हम देखेंगे हमारे कक्षा में, जैसे कि कक्षा 5 में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनका नाम हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके बाद विद्यार्थी की जो समग्र आईडी है उसे भी हम अंकित कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी का जो लिंग है इसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे, जैसे कि मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल्स, इस प्रकार से। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी में। देखिए, यहाँ पर 2 भाग दिए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। देखिए, हिंदी भाग 1 इसमें है पढ़ना और हिंदी भाग 2 में है लिखना। अब इसमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें किस प्रकार से हमें यहाँ इसे भरना है। देखिए, दिया है इस भाग में केवल एक ही टिक होगा, हम समझेंगे, अर्थात उच्चतम स्तर पर ही सही का निशान या चिन्ह लगाएं। देखिए, बच्चे के सीखने के जो स्तर है इसके हम उच्चतम स्तर पर ही हम टिक लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है सीखने का स्तर 1 और 2 और सीखने का स्तर 3 से 5। तो हम देखिए इसी के आधार पर हम अपनी कक्षा में अंकुर और तरुण समूह का हम निर्माण भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, अमर नाम का एक बच्चा है, इसके सीखने का जो स्तर है, देखिए यहाँ पर दिया गया है सीखने के स्तर, जैसे कि यहाँ प्रारंभिक अक्षर, बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द, संयुक्त अक्षर, वाक्य। देखिए, इसके बाद है धारा प्रभाव पढ़ना, समझ आधारित प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ पर स्तर 1 से 2 और स्तर 3 से 5 के लिए इस प्रकार से यहाँ पर
स्तर दिए गए हैं, इनकी दक्षताएं दी गई हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो छात्र है इसका जो सीखने का स्तर है, मान लीजिए यदि वाक्य है, वाक्य बच्चा पढ़ लेता है तो उसका उच्चतम स्तर क्या है, वाक्य है, तो हम इस पर केवल एक ही टिक लगाएंगे। देखिए बच्चे ने अक्षर भी पढ़ लिया है, बिना मात्रा वाले शब्द भी पढ़ लिया है, मात्रा वाले शब्द भी पढ़ लिया है और संयुक्त अक्षर भी पढ़ लिया है। इसके बाद है उसका वाक्य पर उसका सीखने का स्तर है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए अन्य जो छात्र है, यदि उसके सीखने का स्तर जैसे कि मात्रा वाले शब्द है, यहीं तक कि बच्चा सीख पाता है, पढ़ पाता है, तो हम इसके उच्चतम स्तर पर हम यहाँ पर इस प्रकार से टिक लगा देंगे। केवल हमें एक ही टिक लगाना है। इसी प्रकार से हम प्रत्येक बच्चे के हम सीखने के स्तर पर हम टिक लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाग 2। इसमें भी देखिए यहाँ दिया है, इस भाग में भी केवल एक ही टिक होगा, उच्चतम स्तर पर ही हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें बच्चे के सीखने का जो स्तर है, उच्चतम जो स्तर है, इस पर ही हमें केवल एक टिक लगाना है। जैसे कि यदि मान लीजिए अमर नाम का बच्चा है, यह संयुक्त अक्षर लिख लेता है, तो इसका उच्चतम स्तर क्या है, संयुक्त अक्षर है, तो हम इस पर ही टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से अन्य बच्चों को हम इस प्रकार से उसके सीखने के स्तर पर हम टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रत्येक छात्र के उसके उच्चतम स्तर के आधार पर उन्हें हम चिन्हित कर सकते हैं, सीखने के स्तर हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विषय हिंदी का दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र भर सकते हैं। इसमें नीचे निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर हमें कुल योग भी करना है। देखिए यहाँ पर जो दिया है, भाषा के पढ़ना में 8 व लिखने में 5 स्तर दिए गए हैं। विद्यार्थी जिस स्तर तक बिना सहायता स्वयं कर पाता है उसको उसी उच्चतम स्तर पर चिन्हित करें। यह प्रपत्र कक्षावार एवं विद्यार्थीवार भरा जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अगला निर्देश है, बेसलाइन टेस्ट के परिणामों के आधार पर विद्यालय में सीखने के स्तर के आधार पर समूह निर्मित किए जाएंगे एवं चिन्हांकित बच्चों को उनकी आवश्यक दक्षताओं के अनुसार सीखना सिखाना किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ कुल हमें योग भी करना है। जैसे कि देखिए बिना मात्रा वाले कितने छात्र हैं कि जो बिना मात्रा पर हैं, उनका उच्चतम सीखने का जो स्तर है, तो हम उन छात्रों का यहाँ पर योग कर देंगे। जैसे कि यदि 1 छात्र है या 5 छात्र हैं तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से मात्रा वाले कितने मात्रा वाले शब्द जो पढ़ पाते हैं, कितने छात्र हैं, उनकी संख्या लिख देंगे। इसी प्रकार से हम इसके प्रत्येक स्तर पर हम इसका यहाँ पर योग कर देंगे। देखिए इसके बाद आइए देखते हैं हिंदी विषय का जो हम संकलन प्रपत्र भरेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है, सालावार दक्षता उन्नयन संकलन प्रपत्र। देखिए बेसलाइन टेस्ट कक्षा 4 से 8 विषय हिंदी। देखिए हमें सभी कक्षाओं का इसी प्रकार से हमें संकलन प्रपत्र और दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र हमें भरना है। तो आइए देखते हैं संकलन प्रपत्र। देखिए इसमें भी हमें सामान्य सी जानकारी अंकित करना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस प्रपत्र में हमारे पास कक्षा 4 से लेकर 8 तक की कक्षाएं दी गई हैं। अब प्रत्येक कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ दर्ज कर देंगे और जांच किए गए विद्यार्थियों की संख्या, हमने कितने बच्चों की जांच किया है उनकी संख्या भी हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण स्वरूप से समझते हैं। जैसे कि यदि कक्षा 4 में 8 बच्चे हैं नामांकित बच्चे, तो उसकी संख्या 8 लिख देंगे और जाँच किए गए सभी बच्चों की जाँच हो गई है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। इसी प्रकार से कक्षा 5 में यदि 10 बच्चे हैं तो 10 लिख देंगे नामांकित बच्चे, और जांच किए गए बच्चों की संख्या 10 लिख देंगे। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हम सभी कक्षाओं का इसे बना सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद है हिंदी भाग 1 में पढ़ना टिकों। देखिए टिकों की गणना करें और संक्षेप में बताएं कि कितने विद्यार्थी दक्षता को जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 4 में 8 विद्यार्थी दर्ज हैं, नामांकित हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो सीखने के स्तर दिए गए हैं, जैसे कि प्रारंभिक अक्षर बिना मात्रा वाले और संयुक्त अक्षर, वाक्य, धारा प्रभाव पढ़ना, समझ आधारित प्रश्न, इस प्रकार से यहाँ पर सीखने के स्तर के आधार पर दक्षताएं दी गई हैं। अब हम देखेंगे कि कितने बच्चे, देखिए हमें जो टिक मार्क करना है, यहाँ पर हमने जो मूल्यांकन प्रपत्र भरा है इसके आधार पर देखेंगे कि
अक्षर में कितने बच्चे, इनका सीखने का स्तर अक्षर है, इनकी संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि अक्षर में यदि 2 बच्चे हैं तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब उसके बाद बिना मात्रा वाले में देखेंगे कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद मात्रा वाले में 2 बच्चे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका टिकों की गणना करके हम यहाँ पर इनकी जानकारी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो हम गणना करेंगे, यह जानकारी हमारे नामांकित कुल जो बच्चे हैं इनसे इनके समान होना चाहिए। देखिए यहाँ जैसे कि 2 बच्चे अक्षर पर हैं, इसके बाद 2 बच्चे मात्रा वाले शब्द पर हैं, देखिए, और इसके बाद 3 बच्चे वाक्य पर हैं, और इसके बाद धारा प्रवाह पढ़ना कहानी में 1 बच्चा है। तो इस प्रकार से देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो इस प्रकार से यहाँ जो संकलन प्रपत्र है इसकी संख्या भी हमारे पास समान होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए कक्षा 5 में भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके टिकों की गणना हम यहाँ पर कर लेंगे और इसके आधार पर हम संकलन प्रपत्र को आसानी से भर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और हम यहाँ पर भी देखेंगे कुल दक्षतावार कुल सीखने के स्तर के आधार पर हम यहाँ पर टोटल कर देंगे। जैसे कि देखिए कक्षा 4 और 5 में अक्षर में कितने हैं, प्रारंभिक कितने बच्चे हैं, प्रारंभिक में बिना मात्रा वाले में कितने बच्चे, इनकी संख्याओं को हम नीचे यहाँ पर टोटल कर देंगे। जैसे कि मात्रा वाले देखिए कक्षा 4 और 5 में, कक्षा 4 में 2 और 5 में 3 है, तो 3 और 2 5। देखिए इस प्रकार से मात्रा वाले शब्द पढ़ पाते हैं 5 बच्चे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुल सीखने के स्तरवार जो कुल संख्या है इसे हम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी विषय का दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र और दक्षता उन्नयन संकलन प्रपत्र आसानी से हम समझकर भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है नोट, कुल सीखने के स्तर पंक्ति में प्रत्येक सीखने के स्तर में विद्यार्थियों की कुल संख्या की गणना करें और उनका उल्लेख करें। तो देखिए इस प्रकार से हम इसके आधार पर ही आसानी से समूह का निर्माण हम कर सकते हैं। देखिए समूह सीखने के स्तर 1 और 2 के लिए अंकुर समूह होगा और सीखने के स्तर 3 से 5 के लिए तरुण समूह होगा। देखिए जो छात्र सीखने के स्तर 1 और 2 पर हैं वे अंकुर समूह में होंगे और जो छात्र सीखने के स्तर 3 से 5 में हैं वे तरुण समूह में होंगे। तो इस प्रकार से हम समूह का निर्माण भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे विद्यार्थीवार दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र विषय गणित का। देखिए यहाँ पर जो गणित का जो प्रपत्र है यह अपडेट है, आप देख सकते हैं। अपडेट जो प्रपत्र है आपको भरना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि कक्षा 5 का यह प्रपत्र है। हम उदाहरण स्वरूप इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी देखिए हम समझेंगे। देखिए हम सामान्य सी जानकारी अंकित करने के बाद विद्यार्थी के नाम, देखिए जो कक्षा है उस कक्षा में दर्ज जो नामांकित जो बच्चे हैं उनके नाम हम अंकित कर देंगे। जैसे कि देखिए इस प्रकार से। इसके बाद छात्र की समग्र आईडी और उनका लिंग, देखिए बॉय गर्ल्स, इस प्रकार से हम यहाँ पर अंकित कर देंगे, या मेल फीमेल अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ निर्देश दिए गए हैं। गणित के 2 भाग हैं, गणित का भाग 1 और भाग 2। तो देखिए हमें गणित के भाग 1 में हमें यहाँ पर टिकों की गणना करें और संक्षेप में बताएं कि कितने विद्यार्थी दक्षता को जानते हैं। तो देखिए हमें भाग 1 में हमने जो हिंदी में टिकों की गणना किया था केवल उसके उच्चतम स्तर पर हमने टिक किया था। इसी प्रकार से गणित के भाग 1 में केवल हमें उसके जो सीखने के स्तर हैं उसका जो उच्चतम स्तर है उस पर हमें केवल 1 टिक करना है, हमें यहाँ से समझ लेना है। और इसके भाग 2 में हम देखेंगे टिकों की गणना करें और संक्षेप में बताएं कि कितने विद्यार्थी दक्षता को जानते हैं। तो देखिए भाग 2 में हम दोनों जो स्तर हैं मापन और ज्यामितीय आकृतियाँ, इसके हम दोनों स्तर पर टिक लगा सकते हैं। यदि छात्र मापन और ज्यामिति दोनों अगर उसका स्तर है तो हम दोनों पर टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। देखिए यह जो गणित का प्रपत्र है यह हिंदी से थोड़ा हटके है। देखिए तो हमें गणित के भाग 1 में केवल उसके उच्चतम स्तर पर टिक लगाना है और भाग 2 में दोनों स्तर पर हम टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण स्वरूप हमने, यदि अमर नाम का जो छात्र है इसके सीखने का स्तर 2 अंक हासिल वाले
जोड़ लेता है तो हम इसके उच्चतम स्तर पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से जो भी छात्र उसके जो सीखने का स्तर है उस पर आप टिक लगा देंगे। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर कुल टोटल, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि प्रारंभिक समझ में कितने छात्र हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि अंक संख्या पहचान में कितने हैं। इसके बाद संख्या पहचान 10 से 99 कितने हैं, जैसे कि 1 है तो 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर कुल टोटल कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ निर्देश दिया है, गणित के भाग 1 में 14 व भाग 2 में 2 स्तर दिए गए हैं। विद्यार्थी जिस स्तर तक आसानी से पहुँच जाता है उसको उसी उच्चतम स्तर पर चिन्हित करें। यह प्रपत्र कक्षावार भरा जाएगा। बेसलाइन टेस्ट के परिणामों के आधार पर विद्यालय में सीखने के स्तर के आधार पर समूह निर्मित किए जाएंगे। तो हम इसी प्रकार से इस प्रपत्र के आधार पर जो दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र है इसके आधार पर हम समूह का निर्माण भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए निर्देश यहाँ स्पष्ट दिए गए हैं कि ये जो प्रपत्र है ये कक्षावार भरा जाएगा। अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग प्रपत्र हमें भरना है। इसके बाद देखिए संकलन प्रपत्र है, तो संकलन प्रपत्र जो होगा हमें सभी कक्षाओं का एक साथ भरना है। तो देखिए हमें अपडेट संकलन प्रपत्र ही भरना है, आप देख सकते हैं। इसमें भी हमें देखिए यहाँ दिया गया है, हम सामान्य सी जानकारी भर देंगे। इसके बाद कक्षा दी गई है 4 से 8 तक, सभी कक्षाओं में देखिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या हम लिख देंगे। इसके बाद जांच किए गए विद्यार्थियों की संख्या हम लिख देंगे। इसके बाद दिया है टिकों की गणना करें और संक्षेप में बताएं कि कितने विद्यार्थी दक्षता को जानते हैं। तो इसमें देखेंगे हम टिकों की गणना कैसे करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर जो स्तर दिए गए हैं, प्रत्येक स्तर में जितने छात्र, जैसे कि कक्षा 4 और 5 में जैसे कि हम इसे समझते हैं, तुलना में कक्षा 4 में 2 छात्र हैं और कक्षा 5 में 2 छात्र हैं, तो इनका हम योग नीचे कर देंगे। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम अगली जो अन्य कक्षा हैं इन्हें भी अगर हम यहाँ इनकी जानकारी भरते हैं तो इसे भी हम यहाँ पर कुल योग इनका हम इस नीचे वाले कॉलम में भर देंगे। देखिए यहाँ दिया है कुल दक्षतावार, तो इसी प्रकार से हम कुल सीखने के स्तरवार, तो इस प्रकार से हम इस संख्याओं को कुल यहाँ संख्या हम भर देंगे। देखिए इनका योग हमारे पास जो नामांकित बच्चे हैं, दर्ज बच्चे हैं, इनके बराबर होना चाहिए। इसके बाद देखिए दिया है यहाँ पर कुल सीखने के स्तर, पंक्ति में प्रत्येक सीखने के स्तर में विद्यार्थियों की कुल संख्या की गणना करें और उनका उल्लेख करें। इसी प्रकार से हम देखेंगे विद्यार्थीवार दक्षता उन्नयन मूल्यांकन प्रपत्र विषय अंग्रेजी का, इसे भी हम इसी प्रकार से भरेंगे। देखिए इसमें भी ये जो प्रपत्र है अंग्रेजी विषय का, ये इसे हम हिंदी के प्रपत्र के समान ही हम भरेंगे। जो हिंदी का मूल्यांकन प्रपत्र है इसके समान ही हमें इसे भरना है। जैसे कि हम इसके देखेंगे यहाँ पर इसके 2 भाग दिए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। इसमें देखेंगे इस भाग में केवल एक ही टिक होगा, उच्चतम स्तर पर ही सही का चिन्ह करें। इसमें भी दिया है इस भाग में केवल एक ही टिक होगा और उच्चतम स्तर पर ही सही का चिन्ह लगाएं। तो इस प्रकार से यहाँ निर्देश दे दी गए हैं, आप इसे समझकर आसानी से इसे भर सकते हैं। जैसे कि छात्र का हम नाम लिख देंगे, इसके आधार पर इसके जो सीखने के स्तर हैं इसके उच्चतम स्तर पर हम टिक लगाकर इस प्रकार से हम इसे टिक लगा देंगे। इसके बाद इस भाग 2 में भी इसी प्रकार से हम इसके उच्चतम स्तर पर हम टिक लगा देंगे और इनका जो कुल योग है इसे हम नीचे इस कॉलम में कर देंगे। इसके बाद इसका भी हम विषय अंग्रेजी का भी हम संकलन प्रपत्र कक्षावार हम भर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। देखिए प्रत्येक कक्षा के जो विद्यार्थियों के नामांकित संख्या है इसे हम लिख देंगे और जांच किए गए विद्यार्थियों की संख्या इसे हम लिख देंगे। और इस प्रकार से देखिए प्रत्येक स्तर में कितने कितने छात्र कक्षावार हैं उनकी संख्या लिखकर हम नीचे इनका योग कर देंगे इस प्रकार से, और इसी आधार पर आप समूह का निर्माण भी कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम विषय हिंदी और गणित और अंग्रेजी के मूल्यांकन प्रपत्र और कक्षावार संकलन प्रपत्र हम आसानी से समझकर भर सकते हैं। देखिए हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो निर्देश आदेश में दिए गए हैं इनका हमें अच्छे से अवलोकन करना है कि किस प्रकार से हमें प्रपत्र भरना है। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस
ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए साथियों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से अंकुर और तरुण समूह में छात्रों को रखना है। हम उसे अगले नए वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।